न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में जहां एक तरफ विधानसभा के चुनाव है तो वहीं दूसरी ओर बिहार की तस्वीर बदलने का भी कार्य जारी है और अब इसी बीच बिहार के विभागों में एक बड़ा चेंज आने वाला है। बता दें कि अब बिहार में एक ऐसा मंच बनने जा रहा है जिसके रहते ही बस एक क्लिक पर बिहार के 45 विभागों की तमाम जानकारियां यूं मिल जाएंगी। जी हाँ, आपको बता दें लगभग जो है जितने भी विभाग है उन सभी के डिटेल्स रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था। कई सारी फाइलें तो यूं ही गुम भी हो जाती थी। इन तमाम चीजों को देखते हुए, इसकी परेशानी को दूर करते हुए अब जो है एक क्लिक पर 45 विभागों की जानकारी सामने होगी। इसको लेकर के आपको बता दें तमाम दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर एक क्लिक पर कैसे 45 विभागों की जानकारी मिल जाएगी। दरअसल एक क्लिक में अब पूरे बिहार की 45 विभागों का हाल बताया जाएगा। नीति आयोग के विकसित मॉडल की तर्ज पर तैयार यह स्ट्रेटेजी रूम ऐसा डिजिटल मंच है जहां राज्य के सभी 45 विभागों और उनकी योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियां एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। दरअसल बिहार के शासन प्रशासन में तकनीक का नया अध्याय जुड़ गया है। गुरुवार को योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने अत्याधुनिक स्ट्रेटेजी रूम एवं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन करते हुए राज्य की नीति निर्माण प्रक्रिया को एक नई ऊंचाई देने का संकल्प दोहराया है। दरअसल नीति आयोग के विकसित मॉडल की तर्ज पर तैयार यह स्ट्रेटेजी रूम ऐसा डिजिटल मंच है जहां राज्य के सभी 45 विभागों और उनकी योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। जब किसी भी विभाग की प्रगति, योजना की स्थिति, बजट उपयोग या लक्ष्य पूर्ति का ब्यौरा तुरंत देखा जा सकेगा। मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था बिहार में गति, सटीकता और पारदर्शिता का नया मानक स्थापित करेगी। एक क्लिक में पूरे राज्य की योजनागत स्थिति जानना न केवल संभव होगा बल्कि इस डेटा के आधार पर योजना निर्माण अधिक सरल, सटीक और बन जाएगा। इसी के साथ उन्होंने सुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण करार दिया। बता दें कि स्ट्रेटेजी रूम की सबसे अहम विशेषता यह है कि यह विभागों को आपस में जोड़ने वाला सेतु बनेगा। जी हाँ, ये जितने भी विभाग हैं उनको जोड़ने वाला सेतु बनेगा और इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में तालमेल बढ़ेगा, संशोधनों का दोहराव रुकेगा और जनता को लाभ पहुंचने में समय की बचत होगी। इसी के साथ मंत्री के शब्दों में यह बिहार को नीति और तकनीकी के संगम से विकसित राज्य की दिशा में आगे बढ़ने की निर्णायक पहल है। इस अवसर पर प्रधान सचिव के सेंथिल कुमार ने भी इस परियोजना को राज्य के नीति निर्माण और निगरानी को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और डेटा संचालित बनाने की दिशा में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी कामकाज में जवाबदेही और दक्षता दोनों में वृद्धि होगी। स्ट्रेटेजी रूम में हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले स्क्रीन, लाइव डेटा फीड, विभागवार डैशबोर्ड और त्वरित विश्लेषण की सुविधा है। अधिकारी रियल टाइम में योजनाओं की प्रगति देख सकेंगे और जरूरत पड़ने पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठा पाएंगे। बिहार में सुशासन की दिशा में यह कदम न केवल प्रशासनिक क्षमता को नई ऊर्जा देगा बल्कि यह आम जनता के लिए भी राहत का माध्यम बनेगा। पहले जहां किसी योजना की जानकारी पाने के लिए अलग अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पूरी तस्वीर सामने होगी। तो देखा आपने कि बिहार में ये स्ट्रेटेजी रूम बन जाने से जितने भी 45 विभाग है बिहार के, उनकी तमाम जानकारी बस एक क्लिक पर मिल जाएंगे, जिससे जो है जो परेशानियों का सामना करना पड़ता था, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, अब वो चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, अब वो परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।